मीठे बच्चे, पद का आधार पढ़ाई पर है। पढ़कर फिर पढ़ाना है। गली गली में जाकर बाप का परिचय देना है। प्रश्न, तुम बच्चों को किस इच्छा से परे रहकर सेवा में लगे रहना है? उत्तर, तुम रहमदिल बच्चे हो। तुम्हें किसी से पैसा लेने की इच्छा नहीं रखनी है। इस इच्छा से परे रहकर दान करने की सेवा में, दूसरों को आप समान बनाने में लगे रहना है। बुद्धि में रहे, जिसकी तकदीर में होगा वह बीज अवश्य बोएंगे। अगर कोई वाचा या कर्मणा सेवा नहीं कर सकते हैं तो धन से भी सहयोगी बनते हैं। गरीब बच्चे तो चावल मुट्ठी देकर महल ले लेते हैं। गीत प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। प्रीतमाओं के लिए एक ही पुकार काफी है। अब यह किसने पुकारा और किसको, यह तो सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, क्योंकि तुमने बाप द्वारा बाप को जाना है। हमने बाप द्वारा बाप को जाना है। बाबाने येऊन आपल्याला त्याचा परिचय दिला, म्हणून त्याला म्हटलं जातं स्वयंभू। वो स्वयं धरती पर आता है और अपने बारे में सत्य बताता है, और वो हमारा प्रीतम है। हम उसको पुकारते आए हैं भक्ति में। अब प्रीतमाएं सब प्रीतम को पुकारती है। गीत तो श्री कृष्ण के लिए गाया हुआ है। सबकी श्री कृष्ण के साथ प्रीत तो है ही। श्री कृष्ण के भक्त समझते हैं श्री कृष्ण ने राजयोग सिखाया था। वास्तव में प्रीतम सबका एक ही है। सर्व पतितों को पावन बनाने वाला एक ही है। निराकार को ही याद करते हैं, परंतु परमपिता परमात्मा को फिर यथार्थ रीति जानते नहीं। निराकार का यथार्थ अर्थ क्या है सो जानते नहीं। बाप ने समझाया है, वास्तव में एक ही राम है। हे प्रभु, हे ईश्वर, ओ गॉड, एक को ही पुकारते हैं। कोई जिस्मानी मनुष्य या देवता को नहीं पुकारते। भले बुद्धीमध्ये कोणती देवता असेल, त्याची मूर्ती असेल, त्याचं चित्र असेल बुद्धीमध्ये की हा परमात्मा आहे, पण जेव्हा आतमधून आपण पुकारतो की हे ईश्वरा तू मला मदत कर, तुम आ जाओ, मला या संकटातून सोडो, बाबा म्हणता है आत्मा की नजर परमात्मा पर ही जाती है। निराकार तरफ ही बुद्धि जाती है ऑटोमेटिक। बुद्धि निराकार तरफ चली जाती है। गॉडफादर सभी का एक ही है। समझते भी है हम ब्रदर्स है, परंतु आत्माओं के रूप में है। सगळे म्हणतात की आपण भाऊ भाऊ आहे, पण कसे भाऊ भाऊ आहे? शरीराच्या हिशोबाने नहीं, आत्मा के हिसाब से। यूं तो हर एक अपने अपने धर्म का है। अपने धर्म के भाई बहन भी लड़ते रहते हैं। जब सभी दुखी होते हैं तो बाप कहते मुझे याद करो, क्योंकि सर्व का पतित पावन मैं ही हूं। बाबा म्हणते तसे तर समजतात फक्त की आपण आपसामध्ये भाऊ भाऊ आहे, मग भाई बहिणीच्या हिशोबाने पण समजतात की आपण एका धर्माचे। पण बाबा म्हणते जब सभी आपस में लड़ने लगते हैं, सभी धर्म वाले आपस में लड़ने लगते हैं, जब किसी धर्म में कोई ताकत नहीं रहती है, तब मैं सबको पावन बनाने के लिए इस धरती पर आता हूं। एका धर्मापुरता परमेश्वर नहीं है, सगळ्या धर्माचा तो एकच शिव बाबा है जो येऊन सगळ्यांना पावन बनवतो। प्रीतम तो सब प्रीतमाओं का एक ही है। सजनी साजन को याद करती है। हम आत्मा रूपी सजनिया शिव साजन को अंदर ही अंदर याद करते हैं। प्रीतमाएं याद करती है, प्रीतम आन मिलो। आत्मा याद कर रही है, जिया बुलाए। बुलाने वाली तो आत्मा है न शरीर। बुलाने वाली तो आत्मा है ना, शरीर तो नहीं है।
जीवात्मा जीवात्मा से बात करती है। दुनिया में मनुष्य तो देह अभिमानी होने के कारण अपने को शरीर समझते हैं। तुम बच्चों को यह पक्का पक्का समझना है की जीव की आत्मा बुलाती है। जीव म्हणजे शरीराला बाबा म्हणतात, और हम आत्माएं हैं। सत्य हमारा यही है कि हम आत्माएं हैं और ये जीव शरीर है, और उस शरीर को हम चलाते हैं। जब तक हम इस शरीर में तब तक शरीर चलता है। तर मग जे काही परमेश्वराला बोलवणारी, परमेश्वराकडे विनंती करणारी, भक्ती करणारी ती आत्मा है, शरीर नहीं है। आत्मा प्यार करती है, शरीर शरीर से प्यार नहीं करता। आत्मा शरीर धारण करती है। इस समय का प्यार भी अशुद्ध है। इथलं प्रेम बाबा म्हणते आता अशुद्ध प्रेम झालेले, कारण ते शरीराच्या हिशोबाने। सतयुगामध्ये, त्रेतायुगामध्ये पण सगळ्यांचं एकमेकांवरती प्रेम होतं, आपसामध्ये प्रेम होतं, घरामध्ये प्रेम होतं, जे पती पत्नी त्यांच्यामध्ये प्रेम होतं, पण ती शुद्धता होती। आत्मिक हिशोबाने प्रेम होतं, आत्मिक स्नेह होता। आताचं प्रेम शरीराच्या हिशोबाने स्वार्थी प्रेम झालेलं आहे। तो इस समय का प्यार भी अशुद्ध है। देवी देवताओं का प्यार तो बहुत शुद्ध होगा ना। मनुष्य समझते हैं प्यार विकार का ही होता है, परंतु सतयुग में प्यार है, लेकिन वहां कोई भी विकार नहीं होता है। बाप तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए इन विकारों से बचाते हैं। तुम यह बातें किसी को बैठ समझाओ तो सुनकर बड़ा खुश होंगे। बाबा म्हणते ये बातें तुम्हें अपने आप को समझानी है और फिर दूसरों को समजाने। जेव्हा आपण समजून घेऊ चांगल्या प्रकारे, बाबा मुरलीमध्ये काय काय सांगतोय त्याच्यावरती आपण आपलं चिंतन करू, त्याला पक्क करून घेऊ आपल्यामध्ये, बाबांचं ज्ञान आपलं ज्ञान करून घेऊ, आणि तेव्हा आपण जेव्हा समजवतो दुसऱ्यांना, तो बाबा म्हणते बहुत खुशी मिलेगी उनको, क्योंकि तुम बहुत खुशी से समझाते हो, तुम्हें विश्वास है तुम जो समझा रहे हो उस पर। तो फिर वो सामने वाले सुनकर बहुत खुश होंगे। उनको ये बातें दिल को लगेगी कि कितनी अच्छी दुनिया थी, कितने अच्छे लोग थे पहले, आणि आताचं सत्य तो त्यांना माहिती कसं झालेलं आहे। तो बाबा म्हणते ये जो बातें मैं तुम्हें समझाता हूँ, वो बातें तुम दूसरों को भी समझाओ कि पहले कैसा था। पहले त्यांना ते म्हणतात 20 वर्षापूर्वीचं, 50 वर्षापूर्वीचं, 100 वर्षापूर्वीचं, लेकिन बाबा हमें समझाता है सतयुग क्या था, सतयुग कैसा था, सतयुग में लोग कैसे थे, वो वहां पर हम कैसे रहते थे आपस में, और विकार नहीं थे तो हम कितने प्यारे थे। बिना विकार के हम प्यारे थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, और पवित्रता थी, इसलिए सुख शांति थी। बाबा म्हणजे हे त्यांना सांगा, ऐकून ते खुश होतील का अशी पण दुनिया होती। आणि मग आपण त्यांना सांगायचं की आता पुन्हा तशी दुनिया यायची वेळ झालेली आहे, हे अति झालेलं आहे, आता खराबीचा अंत होण्याची वेळ आलेली आहे, और इसके बाद बहुत सुंदर ऐसी ही दुनिया जो पहले थी सतयुग में, ऐसी ही आने वाली आ रही है। तुम कहते हो बाबा सर्विस सेवा नहीं होती है, परंतु सेवा के तरीके तो बहुत बताते हैं। भावंत मी सांगत असतो तुम्हाला सेवा कशी करता येईल, सेवेचे पद्धती मी तुम्हाला सांगत असतो, कशा प्रकारे तुम्ही कुठे काय सेवा करू शकता, हे सगळं मी सांगतो। बाबा म्हणता ऐसे तुम कह नहीं सकते कि सेवा होती नहीं है, तुम कर सकते हो। अभी दशहरा आता है, देवियों की पूजा भी सब जगह होती है। बाबा म्हणता आता दसरा येणार आहे, त्याच्या आधी नवरात्री राहतील, तो वहां भी जाकर समझाना चाहिए, बाप की पहचान देनी चाहिए। कसं समजवायचंय, त्यांच्या भावनेला धक्का न पोहोचवता। खूप भावनेनी भक्ती करतात ते, जे काही असेल ते आपण समजायचे, वो बहुत भावना से भक्ति कर रहे हैं, और उनकी भावना को हमें ठेस नहीं पहुंचानी है, लेकिन उन तक सत्य पहुंचाना ये भी हमारा कर्तव्य है। उनको सत्य बताना, लेकिन वो युक्ति से बताना चाहिए। तो बाप की पहचान देनी चाहिए, वह है परम पिता परमात्मा निराकार बाप। हम आत्माएं भी मूल वतन में रहती है, वतन घर को भी कहा जाता है। हम आत्माओं का बाप भी वहां परम धाम में रहते हैं। बाप बच्चों को भेज देते हैं। बाबा म्हणतात असा परिचय द्या माझा। तो वतन घर को कहा जाता है, हम आत्माओं का बाप भी वहां परम धाम में रहते हैं। हम सब आत्माओं का वो एक ही बाप है, हम सब आत्माएं हैं, निराकार आत्माएं। जसं कोणत्याही पशुचा पक्षीचा पिता त्या पशु पक्षासारखा असतो,
मनुष्याचा पिता मनुष्यासारखा असतो तसं शरीराच्या हिशोबाने, तर आपण आत्मा आहे हे तर नक्की आहे. आपण आत्मा आहे, तर आत्म्याचा पिता तो आत्म्यासारखा निराकार ज्योतिबिंदू स्वरूप असला पाहिजे. तो वो हम सब आत्माओं का पिता एक ही है, परमधाम में रहने वाला है, हम भी उसके साथ वहां पर रहते हैं. बाबा म्हणते कुठेही जरी गेले हा माझा परिचय त्यांना तुम्ही देऊ शकता. फिर बाप बच्चों को भेज देते, यह भी ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिकली चलता रहता है. परमधाम से हम नीचे आते हैं, बाबा म्हणते ऑटोमेटिकली चलता रहता है. ऐसे नहीं कि म्हणायला म्हणू शकतो आपण की बाबा हमको भेजते हैं, लेकिन हर एक आत्मा अपनी रिकॉर्डिंग कर लेती है संगम युग पर कि उसे कब नीचे आना है, उस हिसाब से आत्माएं नीचे ऑटोमेटिक आती रहती है. लेकिन ये रास्ता ऊपर जाने का भी और नीचे आने का भी बाबा हमें संगम युग में बताते हैं. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बाबा हमको नीचे भेजता है, क्योंकि यहाँ वो रिकॉर्डिंग करा लेता है. वैसे उनको भी अपने समय पर आना पडता है. जसे एक एक आत्मा खाली येते तसं स्वतः परमात्म्याला पण आपल्या वेळेवरती खाली यावं लागतं. एक बाप है, बाकी सब है आत्माएं. यह है मनुष्य सृष्टि. उनमें दैवी गुण वाले मनुष्य लक्ष्मी नारायण थे सतयुग में. बाकी कोई 8-10 भुजा वाले मनुष्य नहीं होते. यह कहां से आए? पूजा जहां होती है वहां तुमको इनोसेंट हो जाकर पूछना चाहिए, यह क्या है. बाबा म्हणते दैवी गुण वाले मनुष्य सतयुग में होते हैं, उसमें मुख्य है लक्ष्मी नारायण. लक्ष्मी नारायण को भी वो 4 भुजाएं दिखाई, उसका रहस्य भी हमें पता है. 8-10 भुजा वाली देवियां बिठाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, बहुत भावना से आराधना करते हैं. बाबा म्हणते वहां पर भी जाओ, समजाव. मनाई कुठंच जायला नाहीये बाबांकडून, पण तिथं जाऊन आपण सेवा करायची. भक्तीचे जे काही ठिकाण आहे बाबा नाही म्हणत की तुम्ही तिथं जाऊ नका, पण तिथं जाऊन सेवा करायची. पण त्याच्या आधी आपण कोणतंही ज्ञानाचं त्यांना सांगण्याच्या आधी आपल्याला आपलं क्लिअर पाहिजे. खूप आत्मविश्वासाने आपल्याला तिथं जाऊन बोलता आलं पाहिजे, नाही तर गडबड होऊन जाईल. क्योंकि बाबा हमें सत्य बताता है और हमें वो अधिकार से बताना चाहिए. सिर्फ उसके पहले हमें पक्का कर लेना है अपने अंदर कि यही सत्य है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं. और रहमदिल बनकर हमें सबको ये ज्ञान बांटना है. नदी बनकर बहना है हम जहां भी जा रहे हैं, उनको ये बातें समझानी है. तो बाबा म्हणते 8-10 भुजा वाली देवी वहां पर जाकर ये समझाओ. समझाओ नहीं, पहले बाबा म्हणते इनोसेंट होकर जाकर पूछो वहां पर पहिले, की जसं काही आपल्याला काहीच कळत नाही, काहीच माहिती नाहीये, अशा हिशोबाने त्यांना प्रश्न विचारा की हे 8-10 भुजा आहे देवींना, 8-10 हात आहे, 8-10 हात आहे, तर त्यांना कसं ऍडजस्ट होईल, कसं काम करत असतील, कसं त्यांना 2 हाताने आपण व्यवस्थित राहू शकतो, 3रा हात, 4था हात, 5वा हात, 6वा हात, तर कसं त्यांच्या कशा करता पाहिजे हे हात. मेन गोष्ट तर ही आहे की ह्या हातांची गरजच कशासाठी आहे. आपण 2 हाताने काम करू शकतो, देवी देवता नाही करू शकत का? आणि मग आहे तर मग ते किती प्रॉब्लेम देणार आहे ते इतके हात. 5व्या बोटापेक्षा 6वा बोट असला आपल्याला तरी ती प्रॉब्लेम येईल. खूप व्यवस्थित आहे आपले हे 5 बोट. तो ऐसे बाबा म्हणताय की त्यांना तुम्हाला जसं काही बाबांनी सांगितलेलंच नाहीये कि 8-10 भुजा वाला कोई मनुष्य नहीं रहता है, 2 हाथ ही रहते हैं सबको, जैसे कि आपल्याला माहितीच नाहीये. इस तरीके से बाबा म्हणताय उनको जाकर वहां पर पूछो कि 8-10 भुजा क्यों रहती है. तर बाबा म्हणताय त्यांच्या बुद्धीला थोडी तर चालना मिळेल. आणि मग जर ते ऐकण्याची कॅपॅसिटी असेल कोणाची आणि आपल्याला पक्क असेल तर आपण त्यांना हे सांगू शकतो कि 2 हाथ ही रहते. देवियां है, देवियों का बहुत महत्व है, इन देवियों ने बहुत कार्य किया है, वो हमको पता है कौन सी देवियां है, किसने किस तरीके से कार्य किया है, कैसे संगम युग में बाबा ने सबसे कार्य करा कर लिया है, ये सब हमें पता है. लेकिन उनकी भावना को ठेस न पहुंचाते हुए उनको हमें ये बताना है कि ये देवियों का बहुत श्रेष्ठ पार्ट है इस दुनिया में. ये देवियां है, ये देवियां होकर गई है. उनको बाबा म्हणता है कि वो जो शिव शक्तियां है, शिव से शक्ति लेती है और वो उन्होंने शक्ति लेकर इस दुनिया का कल्याण किया है. ये तो स्पष्ट है, क्लियर है, आपलीच यादगार है. तो लेकिन उन्हें उनकी भावना को ठेस न पहुंचाते हुए उन्हें हमें ये सत्य बताना है. उनको शक्ति कहां से मिलती है ये बताना है कि भगवान उनको शक्ति देता है, शिव बाबा उनको शक्ति देता है. वो सबका बाप है, परमपिता परमात्मा शिव सबका बाप है. ये देवियों ने भी उनसे ही शक्ति ली है और अब हम उनके बने हैं, हम भी उनसे शक्तियां ले रहे. असं आपण टप्प्याटप्प्याने
त्यांना सांगू शकतो. पण काहीही सांगताना त्यांच्या भक्तीचा, त्यांच्या भावनेचा अपमान होणार नाही हे क्लिअर बघायचंय आपल्याला. कोणालाही कुठेही जाऊन समजवायला बाबा आपल्याला आज सांगतोय की सेवा करा. जिथं ज्यावेळेला शक्य होईल, जे त्यांचे भक्त आहे त्यांना आपण समजून सांगायचं. बिलकुल खूप शांतीने, खूप आरामात, कोणताही वादविवाद न घालता. कारण आपल्याला त्यांना सत्य परिचय द्यायचा आहे, त्यांचं कल्याण करायचंय, त्यांना बाबांकडून वरसा घेण्याचा अधिकार प्राप्त करून द्यायचा आहे. तर रस्ता तर दाखवावा लागेल, पण तो युक्तीने दाखवायचा आहे. तो पूजा जहां होती है वहां तुमको इनोसेंट हो जाकर पूछना चाहिए यह क्या है. रुद्र यज्ञ भी बहुत होते हैं, साहूकार लोग यज्ञ आदि बहुत कराते रहते हैं. तुम कहाँ भी रमन कर सकते हो, तुम रमता योगी हो. बाबा म्हणते कहीं भी यज्ञ हो रहा है, पूजा हो रही है, कहीं भी कुछ भी हो रहा है, तुम जा सकते हो, जाना चाहिए. लेकिन किस भावना से जाना है, हमें इनका कल्याण करना है, हमें इनका भाग्य बनाना है. बहुत मेहनत कर रहे हैं भक्ति में, उन्हें सत्य रास्ता बताना है. इस भावना से हमें कहीं पर भी जाना है. काय करताय, यांना समजत नाही, यांना अक्कल नाही, यांना कळत नाही, आणि आपण खूप श्रेष्ठ लेवलवरती आहे, आपल्याला सगळं समजतं, या भावनेने नहीं जायचंय. हमें रहम दिल बनकर जाना है कि हम भी तो यही करते थे. भले इस जन्म में कुछ किया है, नहीं किया है, लेकिन द्वापर से ये करते आए. कलयुग में हमने ये बातें ज्यादा बढ़ा ली थी और हमने ही ये रास्ता उनको दिखाया है. तो उन पर हमें पूरी तरीके से रहम की भावना रखनी है. रस्ता दाखवणारे आपणच आहे, ही अशा प्रकारची भक्ती करणारे आपणच आहे. फक्त आता हा अंतिम समय आलेला आहे, त्यांची बुद्धी स्थिर नाही म्हणून काही पण करताय. एकदम खूप खूप चांगल्या प्रकारे जी प्रोसिजर आपण सांगितली होती, जी भावना ठेवायला आपण सांगितली होती, जे समजवलं होतं आपण द्वापरच्या काही दिवसानंतर किंवा कलियुगामध्ये किंवा कलियुगाच्या काही जन्मानंतर वेगवेगळ्या पद्धती आपण त्यांना घालून दिल्या, आपण केल्या, त्या आपल्यासाठी केल्या, त्यांनी त्या बघितल्या आणि त्यानुसार त्यांनी पण त्या आपल्या भक्तीमध्ये सामील केल्या. पण आता अंतिम समय आहे, चार्जिंग संपलेली आत्म्यांची, म्हणून ती गडबड झालेली भक्तीमध्ये, ती भावना पण राहिलेली नाही. लेकिन फिर भी हमें उनके प्रति रहम की भावना रखनी है. उनको बिल्कुल भी नीचे की नजर से नहीं देखना है. बाबा हमें ऊंची नजर से देखता है, हमें भी उनको ऊंची नजर से देखना है. ये श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ये देव आत्माएं हैं, ये सतयुग की महान आत्माएं हैं. इस भावना से देखना है. हमको पता नहीं किसका पार्ट कब खुलने वाला है, इसलिए हमारी नजर उनको देखने की बहुत ही ऊंची होनी चाहिए कि ये सतयुग की महान आत्मा है. त्याचा पार्ट त्याला माहिती, त्याची पार्ट त्याचं रेकॉर्डिंग. पण आपली भावना आपण श्रेष्ठ ठेवू तर आपली आत्मिक स्थिती खूप चांगली राहील आणि आपल्याला जे त्यांना व्हायब्रेशन द्यायचे, जे समजून सांगायचं, त्याच्यावरती त्याचा परिणाम चांगला होईल त्यांच्यावरती. जो जिस जिस देश में रहने वाले हैं वहां सेवा कर सकते हैं. यह कौन है जो इनकी पूजा होती है, क्या करके गए हैं, किसकी संतान है, ऐसे ऐसे बैठ पूछना चाहिए. त्यांना उत्तर माहितीच नसतात. बाबा म्हणतात उनको पूछो, ये कौन है जो इनकी पूजा होती है, ये क्या करके गए हैं, ये किसकी संतान है. बाबा म्हणतात त्यांना प्रश्न विचारा, त्यांच्या बुद्धीला चालना भेटेल. ते बघतील की आपल्याला तर हे उत्तरच मिळाले नाही. इतके शास्त्र वाचले, इतके प्रवचन ऐकले, इतके कथा ऐकले, याचं उत्तरच नाहीये. ये कौन है, कहा है, क्या करके गए हैं, ते कहाण्या ज्या जोडलेल्या आहेत त्याच्यामध्ये त्यांना लक्षात येईल की काल्पनिक आहे. सत्य काही वेगळं असू शकतं याच्यापेक्षा. हे त्यांच्या बुद्धीमध्ये थोडंसं ती एक उत्सुकता निर्माण झाली पाहिजे की यांना काहीतरी माहिती है विशेष. तो फिर हम जब उनकी मन की सुनने की तैयारी हो जाए तब हम उनको सुना सकते हैं सत्य क्या है. लेकिन बाबा म्हणते पहले जाकर उनको प्रश्न तो पूछो, ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है. प्रश्न विचार. आपली हुशारी तेव्हा नहीं दाखवायची. जब उसे समझने की, उसे लगता है कि मुझे ये जानना चाहिए, तब हम उसको ये बता सकते हैं. लेकिन ये बाकी की बातें तो ठीक है, उनको जब समझना है तब समझेंगे, जब उनकी इच्छा है तब समझाना है. लेकिन बाबा का परिचय तो हमें सबको जहां भी जाते हैं बाबा का परिचय तो दे देना है कि वो सबका बाप है और उससे जुड़ने का समय आ गया है. तो ऐसे ऐसे बैठ पूछना चाहिए, फिर समझाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें सबका कल्याण करना है. रहम दिल बनना चाहिए. मुफ्त पैसे बर्बाद करते रहते. बाबा म्हणता है उनका कल्याण करो,
ये जो है वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी कर रहे हैं, उनको बाबा म्हणता है वो वेस्ट जाने से बचाना है, उनको भगवान का बनाकर उनका कल्याण करना है। बच्चों के लिए सेवा तो बहुत है। अभी दशहरा आता है, उस पर समझाना चाहिए कि रावण को क्यों चलाते हैं, रावण का राज्य कब से कब तक चला। तर हे सगळे प्रश्न भक्तांना विचारायचे, याचे उत्तर आपल्याला क्लिअर केलेले बाबांनी सगळे स्पष्ट सांगितलेले आहे, त्याचं तर्क दिलेलं आहे, त्याचे कारण सांगितलेले आहे आणि आपल्याला माहिती आहे त्याच्यापेक्षा सत्य दुसरं काही वेगळं नाहीये। तर आपलं आपण पक्क करून मग बाबा म्हणताय कोणतंही जे काही ते मनवताय त्याच्या मागचा उद्देश त्यांना विचारायचा आहे आणि नंतर त्यांचं कल्याण करण्यासाठी त्यांना सत्य सांगायचं आहे। तो रावण का राज्य कब से कब तक चला, फिर विष्णु का राज्य कितना समय चला, यह है ब्रह्मा का दिन, यह है ब्रह्मा की रात। गवर्नमेंट को भी जाकर समझाना चाहिए। बरोबर अब रावण राज्य है ना, वह है विष्णु संप्रदाय अथवा दैवी संप्रदाय, यह है आसुरी संप्रदाय। बड़ों बड़ों को जाकर समझाना चाहिए, चित्र ले जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, ऐसा बाण मारे जो नाम बाला हो जाए। बनारस में बहुत बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं सरस्वती आदि के। अब सरस्वती तो है जगत अम्बा, भारतवासी सब जगत अम्बा को मानेंगे, जगत को रचने वाली, तो जरूर पिता भी होगा। जगत पिता ब्रह्मा और जगत अम्बा सरस्वती कहते हैं ना। सरस्वती भी ब्रह्मा की बच्ची है, ब्रह्मा की मुख वंशावली है। ब्रह्मा को फिर रचने वाला कौन? गाया जाता है शिव परमात्माए नमः, वह हो गए देवताए नमः। तो देवताओं का रचयिता वह शिव परमात्मा हो गया, उनसे वर्षा मिला होगा। तो तुम बच्चों को समझाने निकलना पड़े ना। जो जो अच्छे समझदार है उन्हें सेवा करनी चाहिए। बाप तो गली गली में नहीं जाएंगे, यह बच्चों का काम है। तर बाबा म्हणतात खूप गोष्टी आहे भक्ती मार्गामध्ये जे काही आहे त्याचं मागचं सत्य त्यांना माहिती नाहीये। हे कोण आहे, ब्रह्मा, सरस्वती, विष्णूचा पार्ट काय, रावण कौन है, बाबा म्हणते ये कुछ भी नहीं जानते हैं, कुछ भी पता नहीं है। बनारस मध्ये बाबा म्हणते स्वतःला ते टायटल घेतात, ती डिग्री घेतात की मी सरस्वती, सारस्वताचार्य, पण सरस्वती तर जगत अम्बा है, जगदम्बा है, मम्मा है। और वो मम्मा जगदम्बा कौन है? जगत माता, जगत की माता कहते हैं उसको, भारतवासी सभी मानते हैं। तो जगत माता जगदम्बा जो मम्मा है, जिसको बाबा ने यज्ञ का कारोबार सारा सौंपा था, और उसने इस जो यज्ञ हम देख रहे हैं, भगवान का कार्य इतना बढ़ गया है सारे विश्व में, उसका फाउंडेशन मम्मा ने लगाया था, इसलिए वो जगत माता है। और फिर जगत पिता भी होगा, तो जगत पिता है ब्रह्मा। तो फिर ब्रह्मा को किससे वर्षा मिला? बाबा म्हणता है कि वो क्या कहते हैं भक्ति मार्ग में, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः आणि म्हणतात शिव परमात्माय नमः। भक्ती मार्गामध्ये पण फक्त असे शब्द आलेले, त्यांनी कधी विचारच केला नाही आपण काय म्हणतोय। आणि शंकराला वेगळं देवता म्हटलेलं आहे आणि शिवाला परमात्मा म्हटलेलं आहे त्यांनी, तरी सुद्धा त्यांना लक्षात नाही आलं की मग ते शंकर आणि शिव जर एकच आहे, तर एकीकडे त्यांना देवता म्हणतोय आपण आणि एकीकडे परमात्मा म्हणतोय, ये भी समझ में नहीं आया। तो फिर ये जो देवता है, देवताओं को बनाने वाला शिव परमात्मा है। बाबा म्हणते ये समझाओ, ब्रह्मा को रचने वाला, ब्रह्मा को वर्षा देने वाला, जगदम्बा को वर्षा देने वाला, जगदम्बा का पिता, ब्रह्मा का पिता, वो कौन है? वो शिव परमात्मा है। तो बाबा म्हणते ये सारी बातें तुम अपने आप को समझाओ, पक्का कर लो और सेवा पर निकल पड़ो। जहां भी जाते हैं, कुठेही जातो आपण, काही कामानिमित्ताने, काही कार्यक्रमाच्या निमित्ताने, तर दुसऱ्या इकडच्या तिकडच्या गप्पा मारण्यापेक्षा थोडासा त्या विषयाकडे घेऊन जाऊन ह्याच्यावरती आपण समजून सांगू शकतो। पुरुषार्थ ऊंच पद पाने का करना चाहिए, यह शिव बाबा सम्मुख समझा रहे हैं। बाबा मतलब पुरुषार्थ तो कैसा करना चाहिए? ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है, हम पुरुषार्थी है, लेकिन पुरुषार्थ कैसा करना है? ऊंच पद पाने का। वहां पर जाकर हमें प्रजा या प्रजा का नौकर चाकर नहीं बनना है। पुरुषार्थ करना है मतलब जो बाबा की श्रीमत है, जो बाबा समझाते हैं, उस पर हमें बहुत अच्छी रीति से चलना है। शिव बाबा की मुरली से ही, शिव बाबा की मुरली से ही हमारा जन्म हीरे जैसा बनना है।
मुरली रोज सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो बाबा म्हणता है, ये जो मुरली है, मुरली से ही मैं तुम्हारा जीवन बनाता हूँ। हेच एक माध्यम आहे बाबांकडे आल्या सुरुवातीपासून। जेव्हापासून बाबा यायला बाबा आला तर असाच नाही आला, फक्त सुरुवातीला एकदा आला, त्यावेळेला त्याने स्वतःचा परिचय दिला। फक्त एकदाच आला त्यावेळेला, सुरुवात स्टार्टिंग ज्या वेळेला झाली, बाबांचा प्रवेश झाला, त्यावेळेला बाबांनी आपला परिचय दिला की निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। त्याच्या 3 गोष्टी सांगितल्या बाबांनी आपल्या परिचयाच्या। आणि त्यानंतर बाबांनी येऊन मुरली चालवलेली आहे ब्रह्माच्या शरीरामध्ये। तो ये मुरली ही बाबा का माध्यम है जिससे वो मनुष्य को देवता बनाता है, इस धरती को नरक से स्वर्ग बनाता है, हमको कौड़ी से हीरे जैसा बना देता है। म्हणून मुरलीला सगळ्यात जास्त महत्व द्यायचं। जितनी बार सुन सकते, जितनी बार पढ़ सकते, उतना पढ़ना है। रोज की मुरली हमारा बाबा ने दिया हुआ रोज का डोज है। उस डोज को जैसे जैसे हम बहुत अच्छी रीति से लेंगे तो वो मुरली हमें हजम होगी, और वो जो बातें बाबा ने बताई है वो बाबा की नहीं रहेगी, हमारी बन जाएगी। और अगर हमारी बन जाती है तो हम उस पर चलते हैं बहुत अच्छी रीति से, और ऑटोमेटिक चलते हैं। कोई भी लूला, लंगड़ा, गूंगा भी यह पढ़ सकते हैं। कैसे भी बुखार में, बीमारी में भी मुरली जरूर पढ़नी चाहिए। तुम सिर्फ बोलो तुमको 2 बाप है, तो जिसे वर्षा लेना होगा वह उसी समय इन 2 अक्षरों से भी समझ जाएंगे। तो बाबा मतलब मुरली क्यों पढ़नी है, क्यों सुननी है? क्योंकि खुद को भी क्लियर करना है, दूसरों को भी क्या समझाना है, ये मुरली से समझ में आता है। आज बाबा तेच सांगतोय आपल्याला की कसं दुसऱ्यांना समजून सांगायचंय। तो बाबा म्हणतात दूसरों को समझाते हो, उनको समझाओ कि तुमको 2 बाप है, 2 बाप है। तो जिसको वर्षा लेना होगा, बाबा म्हणते ये 2 अक्षरों से ही वो समझ जाएगा। बाप आणि वर्षा। बाप म्हटल्यावर वर्षा आठवतो लगेच, वारसा हक्क। तो हमारे शरीर के पिता एक, उनसे हमें वर्षा मिलता है, लेकिन वो जब तक हम इस शरीर में है तब तक काम में आता है। और एक है आत्मा के पिता, परम पिता परमात्मा, और पिता है, परमात्मा है, हम उनको पिता कहते हैं, तो उनसे वर्षा तो जरूर मिलना चाहिए। तो वो वर्षा जिसको बाबा बनता है, जिसके अंदर वो जागृति आ जाएगी कि हाँ वो मेरा पिता है, तो वो वर्षा लेने का हकदार भी बन जाएगा, अपने आप को वैसा बना लेगा। तो बाबा बनता है ये जो 2 पिता का परिचय है, ये तो तुम किसको भी दे सकते हो। एक होते हैं शरीर के पिता, एक होते हैं आत्मा के पिता। और वो जो परमात्मा है, वो हमें जो वर्षा देगा, वो आत्मा तो सदा है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ये यहाँ का वर्षा, ये शरीर है तब तक काम में आएगा। आत्मा के पिता जो वर्षा हमें देंगे, आत्मा तो कंटिन्यू वही है, शरीर बदलता है, तो वो जो वर्षा देगा वो हमारे साथ में चलेगा। बाबा मतलब ये बात, ये दोनों वर्षे में का फर्क सबको समझा दो। इतनी सी बात से भी बाबा म्हणता है कि वो समझ जाएंगे, जिसको वर्षा लेना है, जो उस टाइप की आत्मा है। इन बातों से कारण कोणाला कोणता पॉइंट टच होईल सांगता येत नाही, म्हणून हे वेगवेगळे पॉइंट्स बाबा आपल्याला सांगत असतात। असं समजवा, तसं सांगा, तसं सांग, कसंही करून कल्याण करायचं आत्म्यांचं आपल्याला। यह नॉलेज ही ऐसी सहज है, बाप को याद करने से सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। जितना बुद्धि में चक्र फिराएंगे तो चक्रवर्ती बनेंगे। बाप कहते हैं जो मेरे भक्त है अथवा लक्ष्मी नारायण आदि को मानने वाले हैं, उन्हों को समझाओ तुम ही देवी देवता थे, 84 का चक्र लगाया। बाबा म्हणजे बाबा क्लिअर करताय आपल्याला की कसं कोणाला काय समजून सांगायचंय। तर त्याच्यामध्ये विशेष बाबांचे भक्त, शिवाचे भक्त, शिवबाबांचे भक्त जे आहेत त्यांना आणि लक्ष्मी नारायणला मानणाऱ्यांना बाबा म्हणतात त्यांना तुम्ही हे स्पष्टपणे सांगू शकता की तुम ही देवी देवता थे, तुमने 84 का चक्र लगाया, अब फिर देवता बनो। बाबा म्हणता हा हे त्यांना स्पष्टपणे तुम्ही सांगू शकता। फिर उसका अगर रिकॉर्डिंग होगा उस टाइप का, तो वो खुल जाएगी रिकॉर्डिंग, और वो देवता बनने के पुरुषार्थ में लग जाएगा। वो आ जाएगा, बाबा का ज्ञान समझ लेगा, कोर्स कर लेगा, कहीं पर भी जाकर कोर्स कर लेगा। हम अपने यहाँ के हैं उनको समझा सकते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं उनको समझा सकते हैं। वो कहाँ पर भी चले जाए, कहाँ पर भी कोर्स कर ले, बाबा के बन जाए, ये भावना रखकर हमें उनको समझाना है।
जो शिव के भक्त है और जो लक्ष्मी नारायण को मानने वाले हैं, बाबा म्हणतात उनको ऐसे समझाओ कि तुम ही देवी देवता थे, तुमने ही 84 का चक्र लगाया, पूरा हो गया है, अब फिर से तुम देवता बनो. बाबा म्हणतात असं स्पष्ट सांगा, फिर से तुम अब देवता बनो, तुम ही देवता थे. आणि ते पण असंच नाही, आपण फक्त त्यांना सूचना देतोय असं नाही, ते बिलकुल व्हिज्युअलाइज करून, बिलकुल बघून की हा हे खरंच देवता होते, शिव की भक्ति कर रहे हैं, मेरे बाबा की भक्ति कर रहे हैं, मेरे बाबा के भक्त हैं, लक्ष्मी नारायण को मानने वाले हैं, तो कुछ ना कुछ तो रिकॉर्डिंग है इनके अंदर. तो इसका मतलब ये देवता थे, क्योंकि अंतिम समय में भी कुछ जगने वाले हैं देवताएं. तो हमें उनको, वो जो भक्त है, उनको उसी नजर से देखते हुए उन्हें ये स्पष्ट बताना है कि फिर से तुम देवता बनो, तुम ही देवता थे. त्यांना स्पष्टपणे ती जाणीव करून द्यायची. जेव्हा आपल्याला क्लिअर असेल, आपल्याला विश्वास असेल या गोष्टीवरती की ये देवता थे, तर तेव्हा आपण त्या भावनेने त्यांना सांगू आणि ते व्हायब्रेशन, आपल्या शुद्ध भावनेचे व्हायब्रेशन त्यांना जातील आणि जागृती येईल त्यांच्यामध्ये. बीज तर टाकायचं आहे. जागृती असं नाही की ते आजच सांगितल्याबरोबर जागे होतील. कोणाला 8 दिवस, कोणाला 15 दिवस, कोणाला महिना, कोणाला 1 वर्ष, कोणाला 2 वर्ष लागू शकतात. प्रत्येक जे आपण शेतामध्ये बीज लावतो त्याचा पण एक टाइम असतो, केव्हा ते उगवतील, अंकुर फुटतील. एखादं 1 दिवसात, 2 दिवसात, काहीला 15 दिवस लागतात. तो ऐसे यहाँ पर भी हमें बीज डालना है. उसको वो कब जागृत होंगे बोल नहीं सकते, लेकिन हमें हमारा काम करना है. यह बाबा भी लक्ष्मी नारायण का भक्त था ना. ब्रह्मा बाबा पण लक्ष्मी नारायणचे भक्त होते. तसंच ते असतील, ते त्यांच्यापैकी कोणी असेल किंवा सगळे असतील, आपल्याला माहिती नाहीये. अगर भक्ति कर रहे हैं वो, तो इसका मतलब उनके अंदर वो रिकॉर्डिंग है, देवतापन की रिकॉर्डिंग है, ऐसा समझकर ही हमें उनको समझाना है. आणि किती कट्टर भक्त असू द्या, समझायचा हा किती कट्टर भक्त होता ब्रह्मा बाबा, लेकिन जब उसे समझ में आ गया तो पुरुषार्थ में लग गया. पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं. लक्ष्मी नारायण पूज्य है ना, तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, कहेंगे कल इनकी पूजा करते थे, आज हम वह बन रहे हैं. बाबा म्हणताय हम वह बन रहे हैं. असं तर आपण तेवढ्या कॉन्फिडन्सनी ज्याला सांगता येईल त्यांनी सांगायचंय, पण तसं नाही सांगता आलं तर त्याला असं करायचं की हम उनके जैसा बन रहे हैं. कारण ती भावना असते प्रत्येकाची. आपल्या तेवढं, आपली स्थिती तेवढी पाहिजे, एकदम आपल्यामध्ये ती पवित्रतेची जाणीव त्यांना झाली पाहिजे की हम वह बन रहे हैं. आणि सत्य तर हेच आहे की आपण ते बनत नाहीये. लक्ष्मीनारायण तर ब्रह्मा बाबा आणि मम्मा बनणार आहे. हम वह बन रहे म्हणजे बाबांचे सांगण्याचा भाव आहे की आम्ही त्यांच्या समान बनतोय, हम उनके जैसे बन रहे. बाबा म्हणते मंदिरों में जाकर, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर भी तुम ये कहेंगे या तुम्हारी बुद्धि में आएगा कि हम इनकी पूजा करते थे कल तक, लेकिन हम अब वह बन रहे हैं, हम उनके जैसा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम उनके जैसा बनने वाले हैं, हम लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं. क्योंकि भगवान का ये ज्ञान हमें यही समझाता है कि तुम्हें नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना है. तर त्या अर्थाने बाबा सांगतोय की तुमच्या बुद्धीमध्ये ही क्लिअर ठेवा की तुम्हाला आता भक्त बनून नाही तर तुम्हाला ते बनायचंय, जे पूज्य स्थिती आहे. तर ते आपल्यालाही क्लिअर होईल लक्ष्मीनारायणच्या मंदिरामध्ये गेल्यानंतर की हम यह बन रहे हैं, आणि दुसऱ्यांनाही आपण हे सांगू शकतो की आम्ही तसे बनतोय, तसं आमचा पुरुषार्थ चाललेला आहे. फक्त त्यांना आपण जे सांगतोय ते सांगतोय तर त्यांना आपली स्थिती तशी दिसली पाहिजे, ते व्हायब्रेशन जाणवले पाहिजे, आपले जे चालचलन आहे ती त्या टाईपची असली पाहिजे. तेव्हा आपण खूप विश्वासाने सांगू शकतो की हम यह बन रहे हैं, हम या उनके समान बन रहे हैं, हम उनके जैसा बन रहे हैं. समझाना तो बड़ा सहज है, तुम बच्चों को रहमदिल बनना है. हे बाबा वारंवार क्लिअर करतोय आपल्याला की जास्त त्या ज्ञानाच्या अहंकारामध्ये नका सांगू त्यांना. रहमदिल बनकर, रहमदिल बनकर कि उनका मुझे कल्याण करना है. बेचारे जानते नहीं है, मैं जानता हूं, मुझे रास्ता मालूम है, वो रास्ते से भटक रहे हैं, वो कहीं दूसरे ही रास्ते से जा रहे हैं, मुझे हाईवे का पता है जिससे वो जल्दी पहुंच जाएंगे, तो मैं उनको ये रास्ता बता दूं, मुझे पता है, मी रस्ता दाखवायचा आहे फक्त. या भावनेने आपण त्यांना सांगायचं. त्यांना माहिती नाही तर बिचारे त्या रस्त्याने नाही जाते, दुसऱ्या रस्त्याने चाललेले, पण ते रस्ते आपल्याला माहिती कुठे नेऊन पोहोचवणार आहे.
इसलिए हमें उनको ये सच्चा रास्ता, अच्छा रास्ता बताना है। जिसको सेवा का शौक होगा वह सिखलाने वाली ब्राह्मणी का साथ पकड़ेंगे। हमको बैठ समझाओ। तुम खाते हो शिव बाबा के भंडारे से तो शिव बाबा की सेवा करनी पड़े। सभी शिव बाबा की भंडारी में डालते हैं, समझते हैं हम शिव बाबा की भंडारी से खाते हैं, तो मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी चाहिए। यहाँ तुमको कितना मजा आता है, वह मजा घर में आ न सके। मधुबन से बाबा सांगता है कि वहां पर जो समर्पित भाई बहने हैं वो उनको ये क्लियर रहना चाहिए कि हम कैसा खाते हैं, त्यांचं पालना कशी होते। जो बाबा के बच्चे भंडारी में डालते हैं उसके आधार से उनका जीवन चलता है वहां पर। तो बाबा म्हणता है भंडारी से, शिव बाबा की भंडारी से खाते हैं तो सेवा पर निकलना चाहिए। असं नाही की समर्पित झाले आणि तिथंच बसून राहायचंय। वेगवेगळ्या प्रकारची सेवा ज्याला जी भेटलेली त्याने ती सेवा करायची, क्योंकि वो भगवान के बच्चों का पैसा उन पर लगता है, उन पर खर्चा होता है। तर बाबा त्यांनाही सांगतोय समर्पित वाल्यांना की तुम्हाला बिना सेव्याचं तर बिलकुल नाही राहायचंय। आणि आपण आपल्या घरामध्ये राहतोय तर आपण असं समजायचंय की ये शिव बाबा की भंडारी से हमारा घर चल रहा है, मेरा तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ बाबा पर समर्पित कर दिया है। और अगर शिव बाबा की भंडारी से हमारा घर चल रहा है, वो हमारी पालना कर रहा है, तो हमें भी सेवा करनी है, हमें भी सेवा पर रहना है सदा। मनसा सेवा भी करनी है, याद करना है, पवित्र बनना है, शंख ध्वनि भी करनी है। कर्मना कोई भी यज्ञ सेवा करनी है। शुरू में मम्मा बाबा भी बर्तन मांजते थे, गोबर के कंडे बनाते थे, देह अभिमान तोड़ने के लिए सब करते थे। अभी फिर बहुतों में दिन प्रतिदिन देह अभिमान बढ़ता जाता है। बाबा त्यांना समर्पित वाल्यांना पण सांगताय आणि घरामध्ये राहणाऱ्यांना पण सांगताय की कुठलंही जे काही काम करतोय आपण त्याच्यामध्ये सेवा झाली पाहिजे आणि कुठलंही काम करताना त्याला कमी नाही समजायचंय, क्योंकि मम्मा बाबा ने भी बर्तन मांजे हैं वहां पर। गौऱ्या तैयार केलेल्या आहेत त्यांनी, मम्मा बाबांनी पण, जो लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं, जिनको इस दुनिया का राज मिलने वाला है। पता था उनको अपना भविष्य, लेकिन फिर भी उन्होंने वो सेवा के भांडे घासलेले तिथं। जे तिथले जे भाई बहिणी यायचे तिथं त्यांचे भांडे घासलेले मम्मा बाबांनी। क्यों किया ये? देहभान तोड़ने के लिए, आत्माभिमानी स्थिति में रहने के लिए। तो हमें भी किसी भी काम को कम नहीं समझना है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें हमें उस वाइब्रेशन के साथ करना है। बाबा से वाइब्रेशन आ रहे हैं और मैं इसके माध्यम से, इस कर्म के माध्यम से मैं फैला रहा हूं सब तरफ। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। सर्वव्यापी कहने से विकर्म विनाश कैसे होंगे? सर्वव्यापी कहने से तो बुद्धि का योग लग नहीं सकता। तर हे दुसऱ्यांना समजवण्यासाठी बाबा म्हणताय की बाबा को याद करने से, भगवान को याद करने से वो पतित पावन है, उससे विकर्म विनाश होते हैं। और अगर उसको सर्वव्यापी, हाँ कुठं नाहीये बाबा, कुठं नाहीये परमेश्वर असं समजल्यामुळे विकर्म विनाश नहीं होणार, बुद्धि का योग लग नहीं सकता। कुठं योग लागेल मग? कणाकणामध्ये आहे तर। तो वो कौन है, क्या है, ये समझकर उससे योग लगाना है। तो बाबा म्हणते ये उनको समझाओ। तो यह सेवा सबको करनी है, दान देना है। वह सेवा नहीं तो स्थूल सेवा करो, वह भी नहीं कर सकते हो तो धन की सेवा करो। बाबा म्हणते कोणाला कर्मना सेवा करता येते, कोणाला वाणीच्या द्वारे सेवा करता येते, कोणाला समजून सांगता येतं तर समजून सांगा, कोणाला जे काही शरीराच्या आधाराने सेवा करता येईल तर ती शरीराच्या आधाराने सेवा करा। आणि नाही कोणाकडून ह्या गोष्टी होत तर बाबा म्हणते जिसके पास धन है वो धन से सेवा करे, ये धन ईश्वरीय कार्य में लगाए। जिस तरीके से जो सेवा कर सकता है उस तरीके से करना है, तो वह भी सेवा हो जाएगी। बीज बोया जाता है तो उनका फल निकलता है। यहाँ चावल चपटी देने से महल मिल जाते हैं। किसको भी कहना नहीं है कि बीज बोवो, तकदीर में नहीं होगा तो कभी बुद्धि में आएगा ही नहीं। तो बाबा म्हणते असं कोणाला तुम्ही सांगायचं नाहीये की तुम्ही हे बीज टाका, आपले पैसे द्या, या कार्यामध्ये पैसे लावा। बाबा म्हणते जिसको बीज बोना होगा उसको खुद ही अंदर ही समझ में आ जाएगा की असं ही हे सगळं संपून जाणार आहे, माती होणार आहे याची। आपण गेलो, सगळं संपलं आपल्यासाठी। उसके पहले, अपने इस शरीर को छोड़कर जाने के पहले हमें अपने पास जो कुछ भी है उसे ईश्वरीय कार्य में लगाना है। तन को, मन को, धन को ईश्वरीय कार्य में सफल कर लेना है। तर ज्याच्याकडे जसं आहे, जितका आहे ते तो सफल करू शकतो। साहूकार लोग होते हैं तो 5 लाख का भी इंश्योरेंस करते हैं, गरीब होगा तो 500 का इंश्योरेंस करेगा।
तर मोठे मोठे किती इन्शुरन्स करतात, 5 लाख काय करोडोचे इन्शुरन्स काढतात लोक, जो साहूकार है। और अभी सरकार फिर गरीबों के लिए 300 रुपए का, 400 रुपए का, 500 रुपए का बीमा भी लेकर आई, इंश्योरेंस करते हैं। गवर्नमेंट भी हमारा इंश्योरेंस कराती है, वो कम पैसे में इंश्योरेंस हो जाता है। तर बाबा म्हणतात आता तुम्हाला इन्शुरन्स करायचा आहे पुढच्या 21 जन्मासाठी किंवा 5000 वर्षाचं भाग्य बनवण्यासाठी। तर तो इन्शुरन्स आपल्याला कसा करता येईल, आपल्याकडे जे काही आहे ते बाबांच्या कार्यामध्ये लावून, तो तन मन धन, सिर्फ धन नहीं, तन भी मन भी। यहाँ फिर गरीब सबसे जास्त इंश्योर करते हैं। बाबा म्हणते या मार्गामध्ये माझे जे गरीब बच्चे ते जास्त इंश्योर करतात, आपलं जे काही आहे आपल्याकडे ते सफल करून घेतात, तन मन धन। साहूकार उतना नहीं करते हैं, गरीब करते हैं और बहुत भावना से करते हैं। आणि म्हणूनच ते सुदाम्याचं उदाहरण आहे भक्ती मार्गामध्ये। गरीब के चावल मुट्ठी भी साहूकार के धन से इक्वल हो जाते हैं। मम्मा ने देखो क्या इंश्योर किया, तन मन से देखो कितनी सेवा की। बहुत धन देने वालों को भी इतना पद नहीं मिल सकता जितना उनको मिलता है। तो बाबा म्हणते फक्त धनाचाच विषय नहीं है, मम्मा ने तन मन से सेवा की, धन का तो कोई नहीं था, उन्होंने धन लगाया ही नहीं इस ज्ञान मार्ग में, अपना कोई धन लगाया नहीं, लेकिन फिर भी उनको जो पद मिलने वाला है वो कितना भी धन लगाए यहाँ पर उसको वो नहीं मिल सकता है, क्योंकि मम्मा की सेवा ही इतनी सुपीरियर थी, तन मन से जो सेवा की। तो ऐसा नहीं है कि धन से ही सेवा कर सकते हैं, लेकिन बाबा मतलब तन मन से नहीं कर सकते तो वो जिनके पास धन है वो धन से भी सेवा कर सकते हैं, उसमें भी भाग्य बन जाएगा। तुम हो नर से नारायण बनने वाले, यह नॉलेज है ही स्वराज्य योग। हर एक की बुद्धि समझ सकती है, हम मम्मा बाबा को फॉलो करते हैं, पुरुषार्थ करना चाहिए ना। यह ज्ञान सागर तो गलियों में नहीं जाएगा, न बाबा पब्लिक में भाषण कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं तो बच्चों के सामने बैठ भाषण करूंगा, मैं सबका बाप हूँ, तुम माताएं कुमारियां हो, तुमको जाकर भाषण करना है। फिर भी तुम बीके हो। अभी जगत अम्बा पर कितना बड़ा मेला लगता है, कुछ तो सेवा करके गई है ना, तुम बतला सकते हो, वहां बहुत सेवा कर सकते हो। सर्विसेबल बच्चे आपे ही सेवा करते रहेंगे, जो आपे ही करे सो देवता। सुबह को जाओ, रात को लौट आओ। जहाँ कहीं मेला लगता है, यात्रा है, वहां पर जाओ सेवा के लिए, जिसके पास टाइम है, और वो वहां पर जाकर सेवा कर सकते हैं। क्योंकि बाबा तो बच्चों के सामने भाषण करता है, फिर बच्चों का काम है सबको समझाना। सेवा करने की हिम्मत चाहिए, हिम्मत चाहिए, प्रेम की भावना चाहिए, उस तरीके से समझाने की भावना चाहिए। तो वो जो सेवा के गुण है वो हमें अपने अंदर लाने हैं। बहुत हिम्मत से समझाना है, हम सत्य बता रहे हैं, भगवान ने जो सत्य का है वो हमें बताना है, सत्य बातें बतानी है, रहस्य समझाना है, तो उसके लिए हिम्मत चाहिए। लेकिन उसके पहले हमें अपने में विश्वास चाहिए, इस ज्ञान में पूरा विश्वास चाहिए, पक्का निश्चय चाहिए, बाबा पर पक्का निश्चय चाहिए, और भावना चाहिए रहमदिली की भावना चाहिए, उनका हमें कल्याण करना है। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, परंतु कोई न कोई बंधन में है। रुद्र ज्ञान यज्ञ में अबलाओं पर अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, प्रैक्टिकल में देख रहे हो। तो बाप से यदि वर्षा लेना है तो सेवा में तत्पर रहना है, श्रीमत पर चलो। बाबा वर्षा लेना है तो सेवा तो करनी ही पड़ेगी, कहीं पर जाकर सेवा नहीं कर सकते हम, तो यहाँ बैठे बैठे भी मनसा सेवा कर सकते हैं। मनाने तर सेवा करू शकतो, असं नाही की कुठं नाही, शक्य नाहीये कोणाला जाणं, काही ना काही प्रॉब्लेम आहे, शरीराचा प्रॉब्लेम है, तब्येतीचा प्रॉब्लेम है, वेळ नहीं है तितका, तो हम यहाँ बैठे बैठे भी सेवा कर सकते हैं। हम उन्हें वाइब्रेशन दे सकते हैं, किसी को भी हम देखते हैं उनको हम वाइब्रेशन दे, ये देवकुल की महान आत्मा है, बाबा इनका कल्याण करेगा, ये इनका कल्याण कर लेंगे अपने आप, इनको बाबा का परिचय मिल जाएगा, ये बाबा को समझ जाएंगे, बाबा से किरणें आ रही है, उन आत्मा को जा रही है। बाबा म्हणता है सेवा तो करनी पड़ेगी, अब तुम्हें किस तरीके से करनी है, किस तरीके से हो सकती है, अपने अपने पर है। तो बाप से यदि वर्षा लेना है तो सेवा में तत्पर रहना है, श्रीमत पर चलो, सेवा और श्रीमत। हाँ, लौकिक माँ बाप आदि है तो उनकी सेवा भी करनी है, साथ साथ यह सेवा भी करना है। बाबा मतलब लौकिक माता पिता है आपके, उनकी भी सेवा करना जरूरी है, उनकी भी सेवा करना है, वो कर्तव्य निभाना है, और साथ साथ
ये जो परमपिता परमात्मा है उसके साथ भी रहकर खुदाई खिदमतगार बनकर सेवा करनी है। बॉम्बे में भी अंबा के मंदिर में बहुत जाते हैं, वहां भी जाकर सेवा कर सकते हो। यदि कुछ भी समझने वाले नहीं है फिर भी मेहनत करो, कोई ना कोई निकल आएगा। सर्जन बहुत चाहिए, तुम हो अंधों की लाठी। बाबा कहते हैं सर्जन बन जाओ, आत्माओं को ऑपरेशन करना है तुम्हें और अंधों की लाठी बनना है, अंधों की लाठी बन जाओ। सर्जन बाबा कहते हैं बहुत चाहिए कि बहुत बीमार है आत्माएं, उनका सबका ऑपरेशन करना है, अंदर कुछ उन्हें सत्यता नहीं है, स्पष्टता नहीं है। तो हम मुझे बाबा कहते हैं मेरे बच्चे सर्जन बन जाओ, आत्माओं के सर्जन बन जाओ। सुप्रीम सर्जन हमें राय देता है, उस पर चलना है और हमें सर्जन बनकर आत्माओं का ऑपरेशन करना है। आइडिया से तुम हो अंधों की लाठी। तुम बच्चों के लिए सेवा तो ढेर है, तुमको कोई से पैसे आदि लेने की इच्छा नहीं है, तुमको तो रहमदिल बनना है। रहमदिल बाप के बच्चे भी रहमदिल, जो बहुतों को मार्ग बताएंगे वह पद भी ऊंच पाएंगे। सुनते तो बहुत है ना, यहां से गए तो फिर भूल जाता है। सगळे एवढं समजून बाबा म्हणताय शेवटी सुन तो सब रहे, सबको समझ में भी आ रहा है कि हमें कितना बड़ा सेवा बाबा दे रहा है। बाबा देख रहा है कि मेरे बच्चे सबका कल्याण करने वाले बच्चे हैं, उस भावना से बाबा हमें देख रहा है। और जब हम सुन रहे हैं ये बाबा की बातें, तब हमें ये एहसास हो जाता है कि मुझे ये सेवा करनी चाहिए। लेकिन बाबा म्हणता है घर पे जाकर भूल नहीं जाना इन बातों को। मैं जो समझाता हूं तुम्हारे से मुझे बहुत आशा है, मुझे निराश नहीं करना। मुझे बहुत सारे सर्जन चाहिए, बहुत आत्माएं बीमार है, तकलीफ में है, उनका ऑपरेशन करना है। और बाबा एक झटके में सबका ऑपरेशन कर सकता है, इतकी ताकद आहे त्याच्यामध्ये। एका सेकंदामध्ये सगळं तो पलटून टाकू शकतो, लेकिन उसे वो नहीं करना है, क्योंकि वो चाहता है कि मेरे बच्चे अपना भाग्य बना ले और इज्जत के साथ पद प्राप्त करे। असं नाही की मी त्यांना भीक म्हणून देऊन टाकू, क्या ये मेरे बच्चे बन गए थे इसलिए मैं इनको राजा बना देता हूं। बाबांना हे पाहिजे की सगळ्यांनी हे बघावं की यांनी कल्याण केलं, यांनी इतकी सेवा केली म्हणून यांना हे पद मिळतंय। कारण शेवटी आपण सगळ्यांच्या समोर प्रत्यक्ष होणार आहे, त्यांना ही जाणीव होणार आहे की मी ज्याची पूजा करत होतो मंदिरामध्ये जाऊन तेच तर माझे इष्ट देवता है, इष्ट देवी है। तो वो उनको क्यों समझ में आएगा, क्योंकि हम इतनी सेवा करते हैं, करेंगे उनकी सेवा। तो इसलिए बाबा ये चाहता है कि मेरे बच्चे बहुत इज्जत के साथ अपना पद प्राप्त कर ले। तो उस हिसाब से बाबा हमें प्रेरणा देता है कि तुम करो, मैं कर सकता हूं लेकिन तुम्हारे द्वारा मुझे करना है, क्योंकि तुम्हारा भाग्य बनाना है। और ऐसा न हो कि बाबा पर सब उलाहना दे कि इनको क्यों बनाया, हमको क्यों नहीं बनाया, इनका भाग्य क्यों बनाया, सिर्फ हमारा क्यों नहीं बनाया। क्योंकि वो सब देखेंगे कि ये इतनी सेवा करते हैं, इतनी ऊंची इनकी भावना है, इतनी श्रेष्ठ भावना है। तो बाबा म्हणता है यहां से गए तो फिर भूल जाता है। तो हमें बाबा को ये बताना है कि हम नहीं भूलने वाले हैं, भूलेंगे नहीं, अब हम सेवा पर है। नंबरवार धारणा करते हैं, इसमें बड़ी अच्छी मेहनत करनी चाहिए। 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है, कम बात थोड़ी है। कोई शरीर छोड़ते हैं तो समझते हैं ड्रामा में उनका इतना ही पार्ट था। अनन्य बच्चे जो होते हैं वह आते हैं, कोई तो बहुत आंसू बहाते हैं। बाबा म्हणता है जिसने इतनी अनन्य बच्चे भी है, कुछ सेवा नहीं हो पाई, कुछ नहीं कर पाए, जो कर सकते थे वो नहीं कर पाए। बाबा म्हणता है वो आत्मा आती है, आंसू बहाती है। शरीर छोड़ने के बाद बाबा म्हणता है वो आत्मा आती है, आंसू बहाती है, पछताते हैं हमने सेवा नहीं की, बाप का कहना नहीं माना। ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, तुमको कितना कहते थे सेवा कर आप समान बनाओ, तुमने कुछ नहीं किया। फिर रोते हैं, धर्मराज के आगे भी रोते हैं, मार खाते हैं। इम्तिहान हो गया, रिजल्ट निकल गई, फिर रोने से कुछ फायदा होगा क्या। बाबा म्हणता है कि बाद में पछताने से क्या होगा। तो अभी बाबा हमें समझा रहा है, इतना सेवा के लिए मार्गदर्शन कर रहा है, तन मन धन की सेवा के लिए बाबा ने आज प्रेरणा दी है। तो ऐसा न हो कि हमें भी पछताना पड़े, पछतावा करे हम कि हम बाबा इतना कहता था। बाबांची मुरली हे शब्द नाहीये, हे पत्र नाहीये साधं, बाबा आपल्याशी बोलतोय।
मुरली जी आपण ऐकायची ती या भावनेने ऐकायची की बाबा मेरे से बात कर रहा है. असं नाही की काहीतरी ते 4 पानं आहे त्याची झेरॉक्स काढलेली आणि ते वाचून दाखवत आहे आपल्याला. ऐसे नहीं, हर बात को हमें ऐसे लेना है, बाबा मेरे साथ बात कर रहा है. सारी दुनिया में मुरली चल रही, यही मुरली सब सुन रहे हैं 140 देशों में. लेकिन हमें ये भावना से नहीं सुनना है. ये 4 पन्ने हैं, उसको हम सुन रहे हैं, रेगुलर हम आते हैं, रोज का सुन रहे हैं, वैसे सुन रहे हैं. बिल्कुल हमें ये क्लियर रहना चाहिए मुरली सुनते समय कि बाबा मुझसे बात कर रहा है, मेरे कल्याण की बातें समझा रहा है, दुनिया के कल्याण की बातें समझा रहा है. बाबा मेरी सेटिंग कर रहा है कि मैं एक राजा कैसे बन सकता हूं, मैं कैसे राजघराने में आ सकता हूं, कैसे मुझे वो राजधानी का सिरमौर बनना है. ये सेटिंग बाबा मेरी करा रहा है और इसके लिए ये सारी बातें मुझे समझा रहा है. अब इनको समझा रहा है, उनको समझा रहा है, वो क्या करते, ये क्या करते हैं, इसमें हमें नहीं जाना है. बाबा मुझसे बात कर रहा है. जेव्हा आपण मुरलीला या पद्धतीने ऐकू तर ती मुरली सगळीच्या सगळी मध्ये जाईल और उस अनुसार हमारा जीवन परिवर्तन हो जाएगा. इसलिए बाबा ये उदाहरण देकर हमें समझा रहे हैं कि बाद में पछता के कोई फायदा नहीं है. रिजल्ट निकल गई, फिर रोने से क्या फायदा. कर सकते थे, उस शरीर में थे तब तक ही कर सकते थे, अब क्या करेंगे. अभी तो, और वो तो अभी तो ते तो पहिली गोष्ट झाली, पण आता तो बिल्कुलच समय मिळणार नहीं. अभी अगर हम शरीर छोड़ दे और उसके पहले बाबा जो समझाते वो नहीं किया हमने, तो फिर हम बाद में कर ही नहीं पाएंगे, विनाश शुरू होने वाला है. अभी प्रीतम आया हुआ है प्रीतमाओं को ले जाने. कहते हैं आओ तो हम तुमको विश्व की महारानी बनाएं. जो पुरुषार्थ करेंगे वह बनेंगे. स्टार्स में भी नंबरवार होते हैं, कोई तो बहुत चमकते हैं. तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, ऊपर में तुम्हारे पिछाड़ी की रिजल्ट का यादगार है. अभी तो ग्रहण लगता है ना, चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती है तो तूफान से निकल नहीं सकते. ग्रहण लगा, यह गिरा. ग्रहण बहुतों को लगता है. ग्रहचारी माता पिता को भी भुला देती है. परिपूर्ण तो कोई बने नहीं है. माया भी रुस्तम से रुस्तम हो लड़ेगी. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते. वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. वरदान. अल्पकाल के संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करने वाले वरदानी महादानी भव. अल्पकाल के संस्कार जो न चाहते हुए भी बोल और कर्म कराते रहते हैं, इसलिए कहते हो मेरा भाव नहीं था, मेरा लक्ष्य नहीं था, लेकिन हो गया. कई कहते हमने क्रोध नहीं किया, लेकिन मेरे बोलने के संस्कार ही ऐसे हैं. तो यह अल्पकाल के संस्कार भी मजबूर बना देते हैं. अब इन संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करो. आत्मा के अनादि ओरिजिनल संस्कार है सदा संपन्न, सदा वरदानी और महादानी. स्लोगन है परिस्थिति रूपी पहाड़ को उड़ती कला के पुरुषार्थ द्वारा पार कर लेना ही उड़ता योगी बनना है. अच्छा, ओम शांति. कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो.